हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज कैप्रोलैक्टम इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। जो हमारे पास कैप्रोलैक्टम होता है बेटा, उसका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं? तो चलो बेटा, इसका सही जवाब हमारे पास नायलॉन 6 है। इसका हम लोग बेटा नायलॉन 6 बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब एक्चुअल में हम लोग करते क्या बेटा, कैप्रोलैक्टम जो होता है उसको हम लोग हाई टेम्परेचर में वाटर के साथ जब उसको हम लोग हीट किया करते हैं, तब वो हमें नायलॉन 6 बना के दिया करता है। आपको इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी रिंग होगी बेटा, यहाँ पर हमारे पास NH होगा, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर हमारे पास है बेटा CS2, ये हमारे पास है बेटा CS2, ये हमारे पास बेटा CS2। आपके 5 बेटा याद रखना CS2 मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। यहाँ पर हमारे पास CS2 और ये हमारे पास है 5वां CS2 मॉलिक्यूल। ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। अब इसको हम लोग बेटा हीट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, यही हमारा कैप्रोलैक्टम होता है। ये हमारा कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है। इसको जब हम लोग हीट करेंगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि इसमें से कौन सा आपका आइसोमोनोमर है, सॉरी कौन सा आपका पॉलीमर है जिसको हम लोग वाटर की प्रेजेंस में हीट कर रहे होते हैं। तो ये आपका कैप्रोलैक्टम होता है। जब इसको हम हीट करते हैं ऑलमोस्ट 530 प्लस केल्विन टेम्परेचर के पास, तो क्या होता है बेटा, 530 प्लस याद रखना 534 के करीब नियर अबाउट होता है। तो अब ये क्या करता है बेटा, ये हमें क्या करता है, ये यहाँ से इसको आपको ब्रेक करना होता है। यहाँ पर हमें C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पर हमारे पास बेटा CS2 की 5 यूनिट है, इसलिए 5। देन हमारे पास यहाँ पर NH, और इसकी यही जो यूनिट है बेटा, ये आपस में जुड़ के हमें पॉलीमर बनाया करती है। उस पॉलीमर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन 6। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही जवाब हमारे पास नायलॉन 6 है। साथ ही बेटा जो हमारे पास नायलॉन 6 है, इसका यूज़ हम लोग बेटा टायर्स बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में, है ना, या फिर रोप्स बनाने में इसका हम लोग यूज़ किया करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर D था। थैंक यू।